शाराम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल दिल लोग का इंटरव्यू में। और आज के रतलाम की सबसे बड़ी समस्या अभी ट्रैफिक की है, जो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण। इसको लेकर बीजेपी कुछ करती क्यों नहीं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कौन बोल रहा है आपराधिक प्रकरण चल रहा है? कौन बोल रहा है आपराधिक मुकदमे लाए मेरे सामने बताए? भारत में यादव का सबसे बड़ा नेता कौन है? फिल्मी डायलॉग है, चाचा विधायक है हमारे। क्या आपने कभी बोला है चाचा मुख्यमंत्री है हमारे? मुख्यमंत्री सिटी है तो कहाँ है? क्यों? मेडिकल कॉलेज देखो, आपका नमकीन क्लस्टर है, आपके 4 लेन का जाल बिछा हुआ है। ये रिंग रोड किसने बनाया? विधायक जी ने कराया, हमारे मंत्री जी ने। एक की बधाई हो कालिका माता तीसरी बार पेपर पर बनने जा रहा है। माध्यम से कुछ सवाल आ रहा है। एक फेसबुक यूजर लिख रहे हैं, लिखा है मुख्यमंत्री जी रतलाम आए तो लगे हाथ सुभाष नगर बीच का उद्घाटन भी कर देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल दिल लोग का इंटरव्यू में। और आज के मेरे खास मेहमान है सोनू जी यादव। जय श्री राम जी। जय श्री राम तिलक भाई। सबसे पहले तो मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आज का आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप कावड़ यात्रा में निकाल रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली? और ये सवाल सोशल मीडिया से भी है। विवेक जी शर्मा और संदीप जी सोनी ने पूछा फेसबुक वाले। बहुत अच्छा सवाल है। कावड़ यात्रा की प्रेरणा तो बाबा महाकाल से ही मिली है। और मेरे बड़े भाई सब कुछ बोल रहे हैं, गोलू शुक्ला जी इंदौर विधायक है, उनकी कावड़ यात्रा में हम जाते थे, देखते थे तो अच्छा लगता था। एक दिन कम से कम हर युवा का एक दिन धर्म के लिए तो होना चाहिए। कितने सालों से आप यात्रा निकाल रहे हैं? ये 10वें वर्ष में यात्रा प्रवेश कर रही है। यादव वही समाज के जिला युवक अध्यक्ष भी है। मेरा सवाल ये है कि आपकी यादव समाज के लिए क्या उपलब्धि है और भविष्य के लिए क्या योजना है? यादव वहीर समाज में हम सभी युवाओं को संगठित करके और अच्छे कार्यों में, सेवा के कार्यों में लगा के यादव अहीर युवा समाज काम कर रहा है। और नशे की लत से दूर हटाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो 99% यादव अहीर समाज में कोई नशे की लत में नहीं है ऐसे। और हम कोशिश करते हैं अच्छे सामाजिक क्षेत्र में काम करें, चिकित्सा क्षेत्र में काम करें और शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। यादव अहीर समाज जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, हम उनको शिक्षा देने के लिए काम करते हैं। भारत में यादव का सबसे बड़ा नेता कौन है? अखिलेश जी यादव, तेजस्वी यादव या मोहन जी यादव? ये तो बड़ा सीधा है यार, मोहन जी यादव। मोहन यादव और नरेंद्र मोदी में से आपका फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हमारा आइडल है। मोहन जी को भी फॉलो करते हैं हम। बड़ा नेता को नरेंद्र मोदी। एक फिल्मी डायलॉग है, चाचा विधायक है हमारे। क्या आपने कभी बोला है चाचा मुख्यमंत्री है हमारे? मुख्यमंत्री तो सभी के, पर आपके तो काका हुए ना, काका चाचा कभी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। बस उससे आगे कुछ नहीं। आप विद्यार्थी परिषद में भी रहे, भारतीय जनता मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री, युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में आप किस दायित्व का है? ये दायित्व तो हमारे पार्टी डिसाइड करती है कि दायित्व पे रहना, पर अभी मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करता हूँ। आप यादव हो, यादव को यदुवंशी वाला भी कहा जाता है। क्या आपने कभी गाय पाली है? हाँ, मैं अहीर समाज से आता हूँ, मेरे यहाँ आज भी गाय हैं, मैं गायों को सेवा करता हूँ, शौक है। मोदी जी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, क्या रतलाम में गुड गवर्नेंस जैसा कुछ है? हाँ, क्यों नहीं है? बताओ आप, कहाँ नहीं लग रहा है आपको? बहुत सारी जगह कमी, आप बताइए। मैं तो बताइए कहाँ लग रही कमी, आप बताओ। कितना काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, हर सुविधा। रतलाम नगर में विधायक भी मिनी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, क्या हमारा रतलाम मिनी स्मार्ट सिटी है? हाँ, मिनी स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। और हम बहुत अच्छे से, हमारे विधायक जी जो अभी मंत्री हैं, बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो मीटो इसमें विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करा। और आज तक के रिकॉर्ड में आप पहले देखिए, पहले और अब के रतलाम में, आप वहां से आए, आपको रतलाम में कुछ परिवर्तन दिखा? रोडों में परिवर्तन, सब चीजों में है। काम की रफ्तार वो स्लो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका मेडिकल कॉलेज देखो, आपका नमकीन क्लस्टर है, आपके 4 लेन का जाल बिछा हुआ है। ये रिंग रोड किसने बनाया? विधायक जी ने कराया, हमारे मंत्री जी ने। और पूरा रतलाम जानता है। अब मंत्री जी ने कोरोना काल में जो काम करा है, हाथों हाथ मशीन आना, जहाँ लोगों को ऑक्सीजन की समस्या, ऑक्सीजन से जहाँ दूसरे जगह लोगों को ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान निकल रही थी, वहां तत्काल प्रभाव से रतलाम में मशीन आना, ये किसकी देन है? ये हमारे विधायक जी की देन, मंत्री जी की देन। और मिनी स्मार्ट सिटी कैसे नहीं है? मिनी स्मार्ट सिटी सब तो है हमारे यहाँ, क्या नहीं है? गोल्ड कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है,
और ये इन्वेस्टर मीट आपके तैयार, हमारे यहाँ इन्वेस्टर मीट तैयार हुई है। 2,500 युवा उद्यमी आए हैं रतलाम में। अब उद्योगों का जाल फैल रहा है रतलाम में। रतलाम भी अब इंदौर की तर्ज पे आ रहा है। तो रतलाम में युवाओं को रोजगार मिलेगा इसमें? क्यों नहीं मिलेगा? इसमें जितने उद्योगपति आएंगे, जितने उद्योग बढ़ेंगे, उससे युवाओं को तो रोजगार मिलेगा। फास्ट हो रहा है। रतलाम में आपकी और महापौर की जोड़ी को जय गुरु की तरह है। महापौर जी को जब टिकट मिला था, आप भोपाल में उनके साथ थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ जरूर, वो हमारे नेता हैं, मेरे को छोटे भाई जैसा स्नेह रखते हैं। जय वीरू तो नहीं बोल सकता, महापौर जी का तो कोई तोड़ ही नहीं, विकास पुरुष है। और अच्छा, हाँ उनका प्रेम मेरे पे बना रहता है, एक छोटे भाई की तरह मुझ पे बहुत स्नेह रखते हैं वो। और टिकट हुआ, उनका स्नेह था, मैं भोपाल में उनके साथ तो उन्हें रखा, उनका ऐसा। रतलाम की सबसे बड़ी समस्या अभी ट्रैफिक की है, जो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। इसका मुख्य कारण है अतिक्रमण। इसको लेकर बीजेपी कुछ करती क्यों नहीं है? बीजेपी जनप्रतिनिधि उसमें लगातार सतत काम कर रहे हैं और अतिक्रमण हटने के पक्ष में हूं मैं। हटाना चाहिए अतिक्रमण, पर अतिक्रमण ऐसा हटना चाहिए कि जिसका अतिक्रमण हट रहा है उसका आर्थिक नुकसान नहीं है और उसके लिए दूसरी जगह सुनिश्चित कर ली जाए। रतलाम में हर साल अतिक्रमण की मुहिम शुरू होती है जोर शोर से, जो रतलाम के बाहरी क्षेत्र से शुरू होकर बाजार के अंदर आते बंद हो जाती है। आप खुद ही बोल रहे थे कि अतिक्रमण की मुहिम नहीं आती है, अब आप बोल रहे हैं अतिक्रमण की मुहिम जोरों शोरों से चालू होती है। अतिक्रमण की मुहिम आती है, अतिक्रमण हटता भी है, पर जिसका हटता है वो बोलता है उस क्षेत्र का नहीं हटा है, वो क्षेत्र वाला बोलता है इधर का नहीं हटा है। ये सब अभी स्कूल शुरू हुआ है, सभी अभिभावकों की एक समस्या रहती है कि स्कूल सामग्री स्कूल से या स्कूल की बताई हुई दुकान से लेना ही अनिवार्य है। इस पर पक्ष और विपक्ष का दोनों का मौन रहता है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, और अगर कोई आता है, उसका शिकायत करता आता है, तो उचित स्थान पर उसकी कार्रवाई, उस पर शिकायत पे कार्रवाई कराएंगे और जो दोषी हुआ उसको छोड़ेंगे नहीं। एक सवाल और है शिक्षा से जुड़ा हुआ, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए तो युवा नेता कैसे मिलेंगे? मैं पक्ष में हूँ, छात्र संघ के चुनाव होना चाहिए। क्या आपको लगता है रतलाम में भी उड़ता पंजाब की तरह बढ़ रहा है? हालांकि नए एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी समस्या बहुत गंभीर है। हाँ, ये रतलाम का बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और हम हमारे रतलाम को ऐसा खराब नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी नशे के कारोबारी जो भी एमडी ड्रग्स वाले चल रहे हैं, उनको जहाँ भी आप भी दिखे सजग रहें और अपने आसपास वालों की भी चिंता करें। आपको ऐसा लग रहा है कि जो ऐसा नशे के कारोबार में और नशे में उलझ रहा है, आप उसकी शिकायत करें। आप अगर उसकी शिकायत नहीं कर पाते हैं, आप हमको शिकायत करें, हम उसके लिए बहुत कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे जो नशे के सौदागर हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उन पे एनएसए जैसी धारा लगाना चाहिए जो एक वर्ग को खराब कर रहे हैं। ये नशे का बहुत बड़ा कारोबार है, आने वाली से नस्लें खराब हो रही है, तो इसमें किसी तरह की कोई बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे, रतलाम भी किसी को कोई बर्दाश्त नहीं करना है। और जो भी आपको ऐसा लगता है तो आप बताइए, शिकायत करिए, उसमें छोड़ना नहीं है। नशे के सौदागर जितने भी सौदागर है उन पे अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, एनएसए जैसी धारा उन पे लगा के उनको अंदर करना चाहिए। आप भी एक समाज सेवक, आपने कुछ ऐसा किया है कि युवा नशे से दूर रहे? हाँ, हम माधव सेवा समिति द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य ये है कि युवा धर्म से जुड़े, और धर्म से जुड़ेगा अगर युवा तो नशे से दूर होगा। और हम उसको धर्म से जोड़ने के लिए कावड़ यात्रा में या एक कावड़ यात्रा का आयोजन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब कराते रहते हैं। अगर युवा इनसे जुड़ेगा तो नशे से दूर रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सवाल आया। एक फेसबुक यूजर लिख रहे हैं कि उनकी वाल पर एक की बधाई हो, कालिका माता तीसरी बार पेपर पर बनने जा रहा है। देखिए, ये तो अपना अपनी सोच है। कालिका माता लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और माननीय महापौर जी के अथक प्रयासों से कालिका माता महालोक का भूमि पूजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और इसकी डीपीआर बन चुकी है। और ये सिंहस्थ मठ में हमारे विधायक जी और महापौर जी के अथक प्रयासों से उसमें आ भी गया है। एक और फेसबुक यूजर लिख रहे हैं, डॉक्टर हितेंद्र जी तिवारी है, शायद आप जानते होंगे। रतलाम शहर को मिनी स्मार्ट सिटी की कल्पना को साकार करने में आप कब जनप्रतिनिधि बन रहे हैं? ये तो संगठन है हमारे यहाँ, जो संगठन जैसा देता है आदेश होता है वैसा हम कार्य करते हैं। और मिनी स्मार्ट सिटी के लिए बहुत अच्छा हमारे विधायक जी, महापौर जी बहुत दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
हमारी डबल इंजन की सरकार शहर में काम कर रही है। बाकी यूजर आपके दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है? ये तो तारीफ करने वाला जानता होगा। एक और यूजर है ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, मुख्यमंत्री जी रतलाम आए तो लगे हाथ सुभाष नगर बीच का उद्घाटन भी कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी रतलाम है तो हमारे यहाँ है ना, ऑलरेडी मंत्री जी हैं चेतन जी, कर देंगे उसका उद्घाटन। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी, उसका काम पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। छोटी मोटा कुछ काम उसमें है, वो भी बहुत जल्दी। संदीप जी सोनी फेसबुक से ही पूछ रहे हैं, बीजेपी में आपको युवा दबंग नेता क्यों कहा जाता है? युवा दबंग क्यों कहेंगे? हम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, बहुत ताकत से काम करते हैं, किसी का अहित नहीं होने देते हैं, तो ताकत से काम करने पे दबंग बोल देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कौन बोल रहा आपराधिक प्रकरण चल रहा है? कौन बोल रहा आपराधिक मुकदमे? लाए मेरे सामने बताए। नहीं, चल तो रहे 3-4 प्रकरण आपके ऊपर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की जो 18 महीने की कमलनाथ सरकार थी, उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चयनित करके टारगेट किया गया, और जो प्रकरण है वो सिर्फ धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और ये कार्य इनके हैं। और जिस चीज में मैं रहा नहीं, उसमें भी मुझे प्रकरण मेरे को शामिल किया गया। एक प्रकरण मुझ पे ऐसा बना, जब मैं उज्जैन किसी पारिवारिक कार्य में था, मेरे पास फोन आया, मेरे घर पे नोटिस आया कि आप पे इस केस में प्रकरण दर्ज किया जाता है। ये इसी देशपूर्ण काम करने वाली कांग्रेस सरकार है। ये अभी भी चल रहा है आपका प्रकरण? अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होंगे। आपको राजनीति में कैसे आना हुआ? मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, फिर हमारे शहर के, हमारे जिले के जो कप्तान है प्रदीप जी उपाध्याय, मैं जब छोटा था तो इनको बहुत फॉलो करता था, इनको देखता था। फिर ये मेरे को कार्यक्रमों में राजनीति में लाना चालू करा इन्होंने। फिर युवा मोर्चा में सब प्रदीप भैया, मेरे राजनीतिक गुरु भी प्रदीप भैया। अगर कोई युवा राजनीति से जुड़ना चाहे तो उसके लिए पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? राजनीति से जुड़ने के लिए उसको सबसे पहले तो अपने विद्यार्थी परिषद से काम करें और अपने सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। समाज क्षेत्र से काम करने के बाद विद्यार्थी परिषद में आके फिर मुख्य धारा में युवा मोर्चा में आके काम करें, और जैसा उसकी कार्य क्षमता रहेगी वैसे पार्टी अवसर देती है। आज का मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि भविष्य में आप चुनाव लड़ सकते हैं? जैसा भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी, हम सब भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक रूप से काम करते हैं। जैसा पार्टी आदेश करती है उस हिसाब से, जो पार्टी मेरे लिए डिसाइड करेगी मैं उस हिसाब से काम करूँगा। अगर पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी बोलेगी संगठन काम करना, संगठन जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा काम। जय श्री राम दोस्तों, आज के त्रिलोक का इंटरव्यू के खास मेहमान थे सोनू जी यादव। आज हमने इनसे हर तरह के सवाल पूछे और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ इनके जवाब दिए। अगले इंटरव्यू में आप किसको देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।